इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पता करें कि हम जो पीसी यूज कर रहे हैं यानी कि जिस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं वह डिवाइस हैक तो नहीं है, किसी के कंट्रोल में तो नहीं है। क्योंकि देखिए अब के समय में एंड्रॉयड फोन के साथ साथ काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो पीसी का इस्तेमाल करते हैं यानी लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बट आए दिन काफी सारे यूजर्स के डिवाइस हैक हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। और हैक होने के बाद उनके डेस्कटॉप में उनके कंप्यूटर में जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं डाटा होते हैं पर्सनल डाटा होते हैं फोटोज वीडियोज होते हैं वो सारे के सारे डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर लिए जाते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है या फिर और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बताऊंगा। अगर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप में इनमें से कोई भी एक लक्षण देखने को मिलता है तो शायद आपका डेस्कटॉप आपका डिवाइस हैक हो चुका है। वैसे अगर आपको ये पता करना है कि आपका फोन भी हैक हुआ है या नहीं, इस पर मैंने ऑलरेडी काफी सारा वीडियो बना रखा है। आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और चैनल को आप चेक कीजिए तो बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको वन बाय वन करके कुछ साइन बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है और अगर इनमें से कोई भी एक साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है तो फिर आप सतर्क हो जाइएगा, अवेयर हो जाइएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में टास्क मैनेजर को चेक करना है और वहां पर ये चेक करना है कि कहीं कोई अनयूजुअल एप्स आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में पीसी के बैकग्राउंड में रन तो नहीं कर रहा है जबकि आपने उस एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल भी नहीं किया है। ठीक है ना, तो टास्क मैनेजर में आप जाकर के जरूर चेक कर ले कोई अननोन ऐप तो इंस्टॉल नहीं हो रखा। अगर हो रखा है तो आपका डेस्कटॉप हैक हो चुका है, आपका कंप्यूटर हैक हो चुका है। फटाफट आप उस एप्लीकेशन से अपने डिवाइस का एक्सेस रिमूव कर दे और उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दे, अदरवाइज आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की यानी कि दूसरे साइन की। देखिए दूसरा जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क एक्टिविटी के अंदर, नेटवर्क मॉनिटर में जब आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको डिवाइस में ये पता चलेगा कि कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जो आपके डाटा को ज्यादा खा रहा है यानी कि खत्म कर रहा है। मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि मान लीजिए आप डेली के 1.5 GB 2 GB 3 GB 4 GB या फिर 5 GB यूज करते होंगे, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में आपके लैपटॉप में कोई स्पाई ऐप इंस्टॉल कर दिया गया या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया जिसकी जरूरत आपको नहीं है, लेकिन उस एप्लीकेशन का काम यह है आपके डिवाइस पर नजर रखना, मॉनिटर करना और डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर करना, तो फिर आपका डाटा जल्दी समाप्त होगा ही होगा। तो आप जाकर के चेक कर ले कौन ऐसा ऐप है जो आपके डाटा को ज्यादा खा रही है। ठीक है, और वो कोई अननोन ऐप्स है और वहां पर आपके डिवाइस का एक्सेस ले रखी है तो फटाफट आप वहां से डिसेबल कर दे, बंद कर दे और उस एप्लीकेशन से अपने कंट्रोल को, डेस्कटॉप कंप्यूटर का कंट्रोल रिमूव कर दे और उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को, अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन को डिलीट कर दे परमानेंटली। अदरवाइज आपका डाटा तो खाएगी खाएगी प्लस आपका सारा इंफॉर्मेशन जो भी आपके फोन में, आपके डेस्कटॉप में, ये फोन की बात भी हो सकती है और आपके लैपटॉप कंप्यूटर की बात भी हो सकती है। तो अगर आपके लैपटॉप में इस तरह का एप्लीकेशन है तो डाटा इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर इजीली तरीके से किया जा सकता है और फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी और इस एप्लीकेशन की वजह से आपका बैंकिंग डिटेल्स भी चोरी किया जा सकता है, आपका बैंक बैलेंस भी खाली किया जा सकता है क्योंकि आपका कंप्यूटर ही हैक पूरी तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो ये कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हाँ आप कभी भी अपने डेस्कटॉप में, अपने पीसी में पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें। हो सकता है आपने जो विंडोज डाला रखा होगा वो भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही होगा या फिर आपने जो गेम इंस्टॉल किया है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही, पायरेटेड गेम ही होगा। कई बार क्या होता है काफी सारे यूजर्स अपने डेस्कटॉप में, पीसी में तरह तरह के गेम इंस्टॉल करते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, विंडोज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते हैं तो सही है बट उनको ये पता नहीं होता कि हम जिस सॉफ्टवेयर को, जिस गेम को या फिर जिस विंडोज को इंस्टॉल कर रहे हैं वाकई में यह सेफ है या नहीं, या फिर जिस जगह से, जिस प्रोसेस से हम कर रहे हैं वह प्रोसेस सेफ है या फिर नहीं। क्योंकि काफी सारे यूजर्स इलीगल लिंक पर क्लिक करके उस प्रोसेस को करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो भाई आप कभी भी मत करना। और वैसे भी जो पेड वर्जन वाला सॉफ्टवेयर होता है उसको आप फ्री में कभी भी यूज ना करें, फ्री में इंस्टॉल ना करें और कोई क्रैक वर्जन एप्लीकेशन तो इंस्टॉल ना ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की और ये जो सिम्टम्स है आपको कभी भी देखने को मिल सकता है।
देखिए, जैसे ही आप अपने पीसी को ओपन करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर को ओपन करते हैं और अचानक ओपन करने के बाद आपके डिवाइस में, ठीक है ना, अननोन पॉपअप्स आने लगते हैं, बार-बार पॉपअप आने लगते हैं, एड्स दिखाई देने लगते हैं, तो आप समझ जाना कि आपके डेस्कटॉप में कोई स्पाईवेयर ऐप इंस्टॉल कर रखा है या आपके सॉफ्टवेयर में वायरस आ चुका है, मालवेयर आ चुका है। किसी न किसी तरीके से आपके फ़ोन में कोई भी वायरस इंस्टॉल कर दिया गया, जिस वजह से आपको बार-बार पॉपअप एड्स दिखाई दे रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि जो पॉपअप एड्स दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप कोई अनयूजुअल एक्टिविटी कर बैठो, जिससे कि आपका जो डिवाइस है, वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में यानी कि हैकर्स के कंट्रोल में जा सके और आपको बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। तो अगर आपको अननोन पॉपअप्स बार-बार दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है कि आपका डिवाइस, आपका पीसी हैक हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्पटम्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। देखिए, होता यूं है कि जब भी आप अपने डिवाइस में, अपने पीसी में कुछ भी चीजें सर्च करते हो, चाहे किसी भी माध्यम से करो, क्रोम सॉफ्टवेयर को ओपन करो या फिर मोजिला फायरफॉक्स को ओपन करो, ये लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने सर्च किया बनाना के बारे में या फिर किसी कंट्री के बारे में, तो जिस कंट्री का नाम, फॉर एग्जांपल आपने इंडिया सर्च किया, तो वहां पर आपने सर्च किया इंडिया, लेकिन वहां पर किसी और कंट्री का नाम आपको दिखाई देने लगा। यानी कि जो चीजें आप सर्च कर रहे हो, कॉमन सी चीजें आपको वहां पर दिखाई नहीं दे रही है, सेम चीजें आपको सर्च रिजल्ट में दिखाई नहीं दे रही है, तो भाई आप समझ जाना आपका जो डिवाइस है, आपका जो पीसी है, वो हैक हो चुका है। क्योंकि काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका काम ही होता है कि आपको इतर-बितर करके दिखाना, मीन्स सही चीजें नहीं दिखाना, आपको एक जगह से दूसरी जगह भटकाना, ठीक है? आप कोई ऐसे लिंक पर क्लिक कर दें, ऐसे पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाए, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खतरा पड़ा हुआ है, यानी कि आपके लिए वायरस रखा हुआ है, ठीक है ना? तो अगर कॉमन सी चीजें हैं कि सर्च करने के बावजूद भी सर्च रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग सेम नहीं आ रहे हैं, तो भाई आपका जो डेस्कटॉप है, पीसी है, वो हैक हो चुका है, ठीक है? अगर आप इंडिया सर्च करते हो और अमेरिका की बात हो रही है, या फिर इंडिया सर्च करते हो तो कोई बनाना के बारे में, एप्पल के बारे में बताया जा रहा है, तो ये एक सिम्पटम्स है कि आपका डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप हैक हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्पटम्स की। देखिए, काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, अपने फोन में एंटीवायरस को या फिर अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप में एंटीवायरस को इंस्टॉल नहीं करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने डेस्कटॉप पीसी में इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं, पर्सनल डाटा रखे हुए हैं, तो भाई आपको जरूर से जरूर एक सिक्योर एंटीवायरस यानी कि सही एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ऑनलाइन परचेज करके आप इंस्टॉल कर लें या फिर आप अपने डेस्कटॉप के थ्रू ही ऑनलाइन इंस्टॉल कर दे किसी सॉफ्टवेयर में जाकर के, या फिर किसी भी तरीके से आप इंस्टॉल कर ले, लेकिन एंटीवायरस को जरूर रखें अपने फोन में। इससे आपका जो फोन है या फिर आपका जो डेस्कटॉप है, वो सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्पटम्स की। देखिए, नेक्स्ट जो सिम्पटम्स है, वो आपके दोस्तों के कहने पर देखने को मिलेगा। मीन्स मान लीजिए आपका जो फ्रेंड्स है, आपके जो रिलेटिव्स है, अगर आपको ये बोलते हैं कि भाई इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर दो, ठीक है, या फिर इस एप्स को आप इंस्टॉल कर लो, तो यहाँ पर ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पर्सन को हेल्प कर सकते हैं, जैसे एनीडेस्क ऐप हो गया या फिर टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अगर आप अपने डेस्कटॉप पीसी में इंस्टॉल करते हैं, तो कितनी भी दूर बैठा हुआ वो पर्सन क्यों ना हो, आप उनसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके डिवाइस को, उनके फोन को, और उनको समझा सकते हैं। किसी भी तरह की उनको समस्या अगर आ रही है, तो उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं। लेकिन इसी तरह का ऐप या फिर इसी तरह का सॉफ्टवेयर को यूज करके बहुत सारे यूजर्स इसका मिस यूज भी करते हैं, ठीक है। आपके डेस्कटॉप में किसी भी तरह का टीम व्यूअर या फिर एनीडेस्क या फिर और भी कई सारे ऐसे टूल आते हैं, जिसको इंस्टॉल कर दिया जाता है आपके डिवाइस में, और आप पर नजर रखी जाती है, आपको निगरानी की जाती है। आप क्या चीजें टाइप कर रहे हैं अपने पीसी में, वो सब चीजें देख सकता है हैकर्स, और बाद में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप एक बार जरूर चेक कर ले कि आपके डिवाइस में, आपके पीसी में कोई अननोन, अनऑथोराइज्ड ऐप तो नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन, अगर आपको दोस्त बोलता है कि भाई इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, तो आप भूल से भी ना करें। क्या पता उसका ही कोई चाल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, वो अननोन सोर्स से कर रहे हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब आप अपने डिवाइस में किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पर आपको ये बताया जाता है कि आप इस फीचर को बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। मोबाइल फोन में अगर बात करें तो अननोन सोर्सेज का ऑप्शन आता है, लेकिन डेस्कटॉप की अगर बात करें, पीसी की बात करें, तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पर ये बताया जाता है कि इस एडमिनिस्ट्रेटर को ऑफ कर दे, तो फिर आपको यह एप्लीकेशन इजीली तरीके से इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो जो भी सिक्योरिटी आपके डेस्कटॉप पीसी में है, वो भी खत्म हो जाएगी, और आपका जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से हैक हो जाएगा, किसी के कंट्रोल में चला जाएगा। तो आप भूल से भी ये मिस्टेक मत कीजिएगा।
अब बात करते हैं लास्ट सिम्टम्स की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप को ऑन करके, ठीक है। वैसे वो सारे भी जितने भी तरीके मैंने आपको बताए वो भी आपको डेस्कटॉप में ऑन करके ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है आप ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको सिंपल करना क्या है, अपने कीबोर्ड से कमांड टाइप करना है विंडोज प्लस आर, एक साथ आपको की दबाना है विंडोज प्लस आर। एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा कॉर्नर में और वहां पर आपको एक कीवर्ड टाइप करना है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो इस कीवर्ड को जैसे ही आप टाइप करके एंटर करेंगे तो वहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बता दिया जाएगा कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर इस सिस्टम का है। तो आप वहां पर चेक कर लीजिए कि अगर एक ही एडमिनिस्ट्रेटर है तो मींस आप उसके ऑनर हो, मालिक हो, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर बन बैठा है तो भाई ये समझ लेना कि आपका जो अकाउंट है यानी कि आपका जो डेस्कटॉप है, आपका जो सिस्टम है वो किसी और के कंट्रोल में जा चुका है। कोई और भी आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है और दूर बैठे कुछ भी चीजें कर सकता है। मींस आपका सिस्टम पूरी तरीके से हैक हो चुका है। अगर आप इसका एक्सेस रिमूव करना चाहते हैं तो वीडियो में आप देख लीजिएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, जो अननोन यूजर्स है, और उसके बाद आपको डिलीट कर देना है। रिमूव का ऑप्शन नीचे में दिखेगा, उस पर क्लिक करके रिमूव कर देना है तो आप सेफ हो जाओगे। तो ये सारा प्रोसेस आपको करना है, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आपका सिस्टम कहीं हैक तो नहीं है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा सिस्टम हैक हो चुका है तो भाई आप अपने सिस्टम को पूरी तरह से फॉर्मेट कर दीजिए, रीसेट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपका पर्सनल डाटा है उसको सबसे पहले आप पेन ड्राइव में सेव कर ले, ठीक है ना। उसके बाद आप फॉर्मेट करें और किसी भी एप्लीकेशन का आप बैकअप ना लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस, एक अच्छा सा एंटीवायरस इंस्टॉल कर ले, चाहे जैसे भी हो, फ्री वाला हो या फिर पेड वाला हो, लेकिन इंस्टॉल कर ले। इससे आपका सिस्टम सेफ रहता है और हमेशा आप अपने सिस्टम को अपडेटेड रखें, न्यू वर्जन में अपडेट करके रखें तो आपका सिस्टम हैक नहीं होगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजीली तरीके से पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका सिस्टम, आपका पीसी किसी ने हैक तो नहीं कर रखा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।